हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना नेम रिएक्शन है उन सबको हम लोग पूरा करेंगे। और कैसे हो आप लोग? और तैयारी तो लगभग सबका अच्छा ही चलना चाहिए, इसमें तो पूछने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि अब नहीं तो कब 20 दिन में फोड़ देना है। तो जितना भी ऑर्गेनिक में आपका नेम रिएक्शन है उन सबको इस एक वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुरू करते हैं पहला से। पहला जो है वह है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग डाइजोनियम को बनाते हैं, डाइजोनियम साल्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो उसको जानते हैं। इसको जानने से भी पहले आपको जानना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को कैसे पहचानते हैं। तो अगर NH3 दिया हुआ है इस तरीके से तो ये कोई अमाइन नहीं है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल दें, 3 हाइड्रोजन था पहले, एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आ गया तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। इसको 1 डिग्री से डोनेट करते हैं। वैसे ही हम लोग सेकेंडरी, अगर 2 हाइड्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकलकर 2 अलग अलग ग्रुप लग गया तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आपको पहचानने आना चाहिए। और तीनों हाइड्रोजन निकल के अगर कोई अलग अलग ग्रुप लग गया तो उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी अमाइन। तो ये सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। अब इसको जानने के बाद आप जानिए कैसे डाइजोनियम बनता है। तो 2 तरीके का डाइजोनियम होता है, एक एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट और दूसरा होता है एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट। तो देखो कैसे बनता है एलिफेटिक। जब हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, यहां पर कौन अमाइन ले रहे हैं? प्राइमरी। इसलिए मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे पहचानते हैं वो पहले बताया। अब प्राइमरी अमाइन में जब हम लोग नाइट्रस एसिड को लेते हैं जी, HNO2, ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? ये नाइट्रस एसिड बनता है आपका सोडियम नाइट्राइट, और जब HCl मिलता है तो वहां से जो है ये मिलता है हमें नाइट्रस एसिड। HNO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। तो जब हम लोग प्राइमरी और कैसा है जी एलिफेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है। एलिफेटिक का मतलब सिंपल अल्काइल, आपका हेलाइड है ना, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। और एरोमेटिक कहने का मतलब बेंजीन वाला रिंग, जो कि एरोमेटिक हो। और एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं ये आपको बताया जा चुका है। तो जब हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको हीट कराते हैं, तो यहां से आपको बनता है डाइजोनियम साल्ट, Rn2+ और Cl-। इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम। इसको क्या बोलते हैं जी? ये तो सिंपल तरीका है बनाने का है। यहां पर जो HNO2 आया और ये जो आपका बना है ये है एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा। थोड़ा सा भी इसको हीट मिलेगा तो ये तुरंत ब्रेक करके अल्कोहल बना लेगा और नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेगा, इसके साथ साथ HCl बनाएगा। तो यहां पर ये जो डाइजोनियम मिल रहा है आपको एलिफेटिक डाइजोनियम, ये काफी अनस्टेबल होता है, इसका कोई यूज आपको नहीं है, सिर्फ ये अल्कोहल बनाता है। लेकिन अब जो डाइजोनियम हम लोग बनाएंगे एरोमेटिक डाइजोनियम, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको भी देख लीजिए कैसे बनता है। अब हम लोग एरोमेटिक डाइजोनियम बनाएंगे, वहां से आप देखिएगा कि अलग अलग कंपाउंड हम लोग काफी आसानी से प्रिपेयर करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये कैसे एलिफेटिक बनता है। और इससे ब्रेक होगा तो मेन सोर्स जो इसका बनता है अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। अब देखो हम लोग जानते हैं कैसे एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट बनता है। ये हम लोग लिए, इसको बोलते हैं एनिलीन। ये कैसा है? प्राइमरी। और क्या है? एरोमेटिक। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा HNO2 के साथ, वहां पर क्या किए थे? एलिफेटिक अमाइन के साथ किए थे, यहां पर एरोमेटिक अमाइन के साथ करेंगे। एक और चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर को कम लेना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही, या फिर आप इसको केल्विन में लिख सकते हैं 273 से 278 केल्विन तक।
अब जो रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है और वो होता है डाइजोनियम साल्ट। N2 प्लस और Cl माइनस, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि Cl है तो क्लोराइड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अब एक बार जो है ये बन गया, अब इससे हम लोग ऐसा ऐसा कंपाउंड बना लेंगे जिसको बनाना जो है, अगर आप ऐसे ही बनाइएगा तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन बेंजेनियम डाइजोनियम से अगर आप बनाइएगा तो काफी आसानी से बनाइएगा, वो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। तो ये भी जो होता है कुछ ही समय के लिए ही स्टेबल होता है, तो तुरंत आप डाइजोनियम बनाइए और इसका तुरंत यूज कीजिए, क्योंकि इस डाइजोनियम को स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भी कुछ ही समय के लिए स्टेबल होता है। अब आपका जो डाइजोनियम साल्ट बन गया, अब इसका यूज हम लोग करेंगे अलग अलग रिएक्शन को समझने में। तो देखो अब रिएक्शन पे हम लोग आते हैं। हमें पहला रिएक्शन कह रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि डाइजोनियम की मदद से हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इस तरीके का कंपाउंड काफी आसानी से बनाते हैं। ऐसे अगर आप बेंजीन पर क्लोरीन को ऐड कीजिएगा, ब्रोमीन को, तो काफी डिफिकल्टी से ऐड होगा। तो ये सब आप थ्योरी के लिए है, आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही सब है। इसका इस्तेमाल देखो अराइल हेलाइड बनाने के लिए करते हैं। किससे? अराइल डाइजोनियम साल्ट से, और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अराइल डाइजोनियम साल्ट को बनाते हैं। इसको हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन देखते हैं। इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है। देखो क्या करते हैं, ये जो AR दिया हुआ है, AR का मतलब है बेंजीन रिंग जी, कंफ्यूज नहीं होना है। AR मतलब एरोमेटिक और इसका मतलब है बेंजीन रिंग। तो जब हम लोग डाइजोनियम साल्ट में, ये कैसे बनता है, ये डाइजोनियम साल्ट है, मैंने बताया आपको। जब इसमें हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड CuCl कॉपर +1 वाला कंपाउंड लेते हैं और उसके साथ हेलो एसिड लेते हैं, CuCl और HCl लिए, तो यहां से ArCl बन गया है ना, डायरेक्ट यहां से क्लोरोबेंजीन बन गया। ऐसे अगर आप क्लोरोबेंजीन बनाइएगा तो मुश्किल से बनेगा। डाइजोनियम से देख रहे हो, सिर्फ इस रिएजेंट को ले रहे हैं, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना रहा है। वैसे ही आप CuBr और HBr लीजिएगा तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। वैसे ही आप KCN और CuCN लीजिएगा। यहां पर ध्यान रखना कि कॉपर जो है वो +1 स्टेज में है। क्यूप्रस क्लोराइड यहां पर लेते हैं, +2 वाला कॉपर नहीं है। उसके साथ KCN आप लीजिएगा तो यहां से आप साइनोबेंजीन बना लीजिएगा। तो ये जो तरीका है ये सैंडमेयर रिएक्शन का बनाने का है, और इसमें रिएजेंट मेन है। रिएजेंट क्या ले रहे हैं यहां पर, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस साइनाइड। एक ऐसा ही जस्ट आपका रिएक्शन है गटरमान रिएक्शन, ये भी सेम वैसा ही है। इसमें भी हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को ही बनाते हैं, लेकिन रिएजेंट बदल जाता है। वहां पर कॉपर प्लस था, क्यूप्रस क्लोराइड था, बट यहां पर जो है ब्रोमीन और क्लोरीन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन रिंग पर डालते हैं। किसका यूज करके? कॉपर पाउडर का यूज करके। वहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे, बट यहां पर कॉपर पाउडर के साथ आप हेलो एसिड लीजिएगा तो डायरेक्ट जो है ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना देगा। देख रहे हो, ये है डाइजोनियम। डाइजोनियम में हम रिएक्ट किए कॉपर पाउडर से, ये कॉपर पाउडर है, यहां पर कॉपर पाउडर लेते हैं और वैसा ही सेम हेलो एसिड लेंगे, डायरेक्ट जो है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाएगा। इसमें साइनोबेंजीन केवल सैंडमेयर में बनेगा, है ना। यहां पर आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन काफी आसानी से बना लीजिएगा। और एक और नोट में ध्यान रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन का जो यील्ड होता है, सैंडमेयर रिएक्शन से जो हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए, वो गटरमान रिएक्शन से जो ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बन रहा है उससे अच्छा बनता है। किसमें? सैंडमेयर में। तो आप लिख सकते हैं कि यील्ड ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर देन गटरमान रिएक्शन। सारा आपके एनसीईआरटी का ही नेम रिएक्शन है, कुछ अलग आपको नहीं बताया जा रहा है। तो यह है गटरमान, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग बोलते हैं बाल्ज-साची-मान रिएक्शन। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या बनाए हम लोग, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए। Cl आया बेंजीन के ऊपर और Br आया।
लेकिन फ्लोरीन नहीं दिख रहा है जी, आयोडीन नहीं दिख रहा है। तो आयोडीन और फ्लोरीन को इन दोनों तरीका से हम लोग नहीं बनाते हैं। यहां पर अगर आपको फ्लोरीन को ऐड करना है तो उसी के लिए तरीका आपको दिया गया है बाल्ज-साची-मान रिएक्शन, या आप उसको बोल सकते हैं बाल्ज-सीएमान अभिक्रिया। तो हिंदी वाले भी अपना देखते रहिएगा। तो इसमें हम लोग सिंपल एरीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं HBF4 को। तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर आप एरीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराइएगा तो वहां से डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये बाल्ज-सीएमान रिएक्शन ने, साची-मान रिएक्शन साहब ने इसको खोज किया था, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका नाम है। तो इसका भी रिएक्शन देख लो कैसे बनता है। यह है डाइजोनियम। डाइजोनियम में हम लोग सिंपल जो है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए, एक कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को हम लोग हीट किए तो डायरेक्ट जो है आपका फ्लोरोबेंजीन जो है वो बन गया। तो फ्लोरोबेंजीन जिस तरीके से बनता है डाइजोनियम से, उसका नाम बाल्ज-सीएमान रिएक्शन है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, एक और तरीका है इसमें। फ्लोरोबेंजीन तो बन गया, क्लोरोबेंजीन भी बन गया, ब्रोमोबेंजीन भी बन गया, लेकिन आयोडोबेंजीन का कोई नाम नहीं है, बट उसको ध्यान रखना कैसे बनता है। डाइजोनियम साल्ट हम लोग लेते हैं N2+ और Cl-। ऐसे अगर आप बेंजीन के ऊपर आयोडीन को पुट करना चाहिएगा मुश्किल होगा, लेकिन डाइजोनियम एक बार आप बना लिए, इसमें सिंपल आप क्या ही दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड को लेकर हीट कीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा क्या, जो कंपाउंड हम लोग बनाना चाहते हैं आयोडोबेंजीन। तो देख रहे हो डाइजोनियम का कितना इंपॉर्टेंस है। ऐसा ऐसा कंपाउंड बना देगा जो ऐसे अगर आप बनाना चाहिएगा विदाउट डाइजोनियम तो काफी मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन एक बार आप डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद काफी आसानी से हम लोग अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना नोट में कि जो N2+ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, यही जो है डाइजोनियम है। N2+ जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डायाजोनियम ग्रुप। तो आपसे पूछेगा कि कोई डाइजोनियम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां से N2+ और Cl- देखकर इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलना है जी, डाइजोनियम बोलते हैं N2+ को। तो प्लस जहां भी आ गया इसका मतलब क्या है, डाइजोनियम ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला रिएक्शन देखो, फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। फिंकेलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड को हम लोग बनाते हैं अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को आप काफी आसानी से अल्कोहल से बना सकते हैं। जब अल्कोहल में आप हैलो एसिड लीजिएगा तो डायरेक्ट जो है ये OH को निकालकर Cl को यहां पर पुट कर देगा और अल्काइल हैलाइड बन गया। वैसे ही अल्कोहल में आप HBr से कीजिएगा तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन अल्काइल आयोडाइड जो है आसानी से नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए एक तरीका फिंकेलिस्टीन साहब ने दिया था, उनके नाम पर ये रिएक्शन है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड के मदद से अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि अल्काइल आयोडाइड को आसानी से आप बना सकते हैं अल्काइल क्लोराइड से और अल्काइल ब्रोमाइड से। किसके प्रेजेंस में जी, सोडियम आयोडाइड लेना है आपको और दूसरा लेना है ड्राई एसीटोन। तो यही आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि जब हम लोग अल्काइल हेलाइड लेते हैं, यहां पर X जो है ध्यान रखना है, क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। उसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो वहां से डायरेक्ट जो है आपको अल्काइल हेलाइड जो होता है मिल गया। CH3 है या फिर R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखना है। R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हेलाइड बनाते हैं इससे, अराइल हेलाइड नहीं बनाते हैं। अराइल हेलाइड बनाने का दूसरा तरीका है। तो यहां से अल्काइल आयोडाइड अब जिस तरीका से बनाते हैं अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड से, उसको फिंकेलिस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से अगर आप अल्काइल आयोडाइड बना रहे हैं तो फिंकेलिस्टीन, अब अल्काइल फ्लोराइड बनाइएगा। अगर आपको RF बनाना है अल्काइल फ्लोराइड, तो उस तरीका को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जब अल्काइल क्लोराइड को आप हीट कीजिएगा, किसके साथ, मेटालिक फ्लोराइड आपको लेना रहता है, वहां पर किसके साथ हीट किए थे जी, आयोडाइड बनाने के लिए सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन। बट यहां पर
अल्काइल क्लोराइड के साथ आपको मेटल फ्लोराइड, जो भी मेटालिक फ्लोराइड है, जैसे AgF हो गया, सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 हो गया, SbF3 हो गया, या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, तो उससे आप डायरेक्ट अल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन कर लीजिएगा। तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो तरीका होता है वह है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसका आप रिएक्शन देख लीजिए कि यह है अल्काइल क्लोराइड, यहां पर अल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, ये दो तरीका से बनाते हैं। तो X जो है यहां पर क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन। जब उसमें हम लोग मेटल फ्लोराइड लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको दिया हुआ है, AgF, SbF3, COF2, कोई भी मेटल फ्लोराइड अगर आप लीजिएगा, उसको हीट कीजिएगा तो वहां से डायरेक्ट आपको अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो आता है वर्ड्स रिएक्शन। एक है वर्ड्स रिएक्शन और एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोनों में लगभग सिमिलरिटी है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनाता है बाबू, है ना। तो देखो क्या होता है, ये वर्ड्स रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना कि ये अल्केन बनाने का तरीका है, और वैसा अल्केन बनाने का तरीका है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, मतलब 2, 4 सम संख्या में कार्बन नंबर हो। तो वैसे अल्केन्स को बनाने के लिए हम लोग वर्ड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किससे बनता है? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड में जब आप सोडियम और ड्राई ईथर को लीजिएगा तो वैसा अल्केन आपको मिलेगा जिसमें सम संख्या में कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 3 कार्बन वाला नहीं मिलेगा, इससे 5 वाला नहीं मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना इसको। तो वही कह रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट कीजिएगा सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो वैसा आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, वैसा आपको अल्केन मिलेगा। मेनली इससे अल्केन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है जी, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो दिया हुआ है डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उसको वर्ड्स रिएक्शन के नाम जानते हैं। आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड में CH3 Br में जब हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के साथ जो होता है रिएक्शन कराएं, तो डायरेक्ट जो है यहां से इथेन बन गया। लिए क्या थे? मिथाइल क्लोराइड, बना क्या? इथेन। बट यहां पर कितना लेते हैं जी? 2 मोल लेते हैं, तब बनता है, ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रख सकते हो कि इस तरीका से मीथेन हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मीथेन में ऑड नंबर है। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इस तरीका से मीथेन नहीं बनाते हैं, तो वर्ड्स रिएक्शन। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। वैसे ही आप C2H5 मतलब 2 कार्बन का हम लोग हैलाइड लिए, उसके साथ वर्ड्स रिएक्शन कराएं तो 4 कार्बन वाला यहां पर आपको अल्केन मिला। तो ये सिंपल वर्ड्स रिएक्शन आया हुआ। ऐसा ही जो है सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वहां पर सोडियम के जगह पे बस मैग्नीशियम आ जाता है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो वो भी आप देखिए क्या होता है। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड में, जैसे मान लो CH3Br कोई अल्काइल हैलाइड है, इसमें हम लोग मैग्नीशियम लिए, अगर आप सोडियम लीजिएगा ड्राई ईथर के साथ तो क्या हो जाएगा? वर्ड्स रिएक्शन। लेकिन मैग्नीशियम लीजिएगा और ड्राई ईथर तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम लिया गया है। अब यहां से जो आपको कंपाउंड मिलता है वो मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तब जो आपको कंपाउंड मिलेगा CH3Mg+ और Br-, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको ध्यान रखना है कि काफी अधिक हाईली रिएक्टिव होता है। इसको थोड़ा सा भी अगर प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा तुरंत जो है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसको अच्छे से स्टोर करके रखिए, पानी या फिर कहीं से भी अगर उसको थोड़ा सा भी H+ का सोर्स मिला, जैसे अल्कोहल से अगर रिएक्ट किया, अमाइन से रिएक्ट किया या फिर वाटर से रिएक्ट किया, तुरंत जो है क्या बनाएगा? ये अगर अल्कोहल से थोड़ा सा भी अगर वाटर का सोर्स मिला, H+ का सोर्स मिला, इसको तुरंत ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत ये मीथेन बना लेगा या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है। अगर आप बचाना है इसको तो पानी वानी सोर्स से बचाना है इसको। अब देखो आता है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ये भी काफी आसान है बाबू।
वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग अल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड, अल्काइल एलाइल अराइल में अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्काइल का मतलब सिंपल इस टाइप का ग्रुप CH3 हो गया, C2H5 हो गया, यह है अल्काइल। और अराइल का मतलब बेंजीन टाइप का अगर रिंग आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे अराइल। तो जब हम लोग अल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड दोनों का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, सोडियम और ड्राई ईथर से, तो वहां से जो एक कंपाउंड मिलता है वो है अल्काइल अरीन। तो अल्काइल अरीन बनाने का जो तरीका है अल्काइल हेलाइड और अराइल हेलाइड से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। ये देखो अराइल हेलाइड है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर यहां पर हेलाइड है तो इसको क्या बोलेंगे, अराइल हेलाइड। अराइल हेलाइड का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराते हैं किससे, अल्काइल हेलाइड से। ये क्या है, अल्काइल। वहां से आपको जो कंपाउंड मिला है यह है अराइल हेलाइड, सॉरी अल्काइल अराइल। अल्काइल ग्रुप आर वाला अल्काइल ग्रुप हो गया और ये बेंजीन जो है अराइल ग्रुप हो गया, तो यहां से क्या मिला, अल्काइल अराइल इसको बोलते हैं, या फिर अल्काइल अरीन भी आप बोल सकते हैं। अल्काइल एरीन यहां से आपको मिला और यही अल्काइल एरीन बनाने का जो तरीका होता है इसी को वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। एक ऐसा ही जस्ट रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, तो जितना नेम रिएक्शन है बढ़िया से सुनना बाबू। नेम रिएक्शन आपको डायरेक्ट जो है रिएक्शन दे सकता है या फिर स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए। सारा एनसीईआरटी का आपके लिए नेम रिएक्शन लेकर आए हैं हम। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग अराइल हेलाइड का रिएक्शन सिर्फ यहां पर अराइल हेलाइड लेते हैं और सोडियम और ड्राई ईथर लेते हैं, तो डायरेक्ट जो है दो बेंजीन जो है आपस में जुड़ के बाइफिनाइल बना लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो दो अराइल जो होता है आपस में ज्वाइंट हो जाता है जब हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसका आप रिएक्शन देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल जो होता है जब हम लोग अराइल हेलाइड का लिए, अब एराइल और अल्काइल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको सिर्फ सोडियम लिए। वहां पर क्या था, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में सोडियम के साथ हम लोग अल्काइल हेलाइड भी लेते थे, बट यहां पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोडियम ले रहे हैं। सिर्फ सोडियम लेके ईथर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो कंपाउंड यहां पर दो अराइल जो है आपस में जुड़ गया, बाइफिनाइल बना दिया। बाइफिनाइल जो होता है बना दिया, इसी रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो रिएक्शन है वह है फेडरल क्राफ्ट, है ना, फ्रीडेल क्राफ्ट जो है अल्काइलेशन रिएक्शन। ये दो प्रकार का होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। तो पहला हम लोग देखेंगे अल्काइलेशन। नाम से ही पता चल रहा है जी, अल्काइल मतलब बेंजीन के ऊपर अगर आप अल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसमें आपको रिएजेंट ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट लेते हैं, अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हम लोग लेते हैं। देखो क्या कर रहा है कि जब बेंजीन को प्रिपेयर कराइएगा अल्काइल हेलाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से अल्काइल बेंजीन जो मिलता है उसी को बनाने का जो तरीका होता है उसको फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। देखो यहां पर बेंजीन है, ये जब बेंजीन का रिएक्शन जो होता है हम लोग कराएं अल्काइल हेलाइड के साथ, अल्काइल हेलाइड के साथ करा रहे हैं इसीलिए अल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अगला देखना असाइलेशन, उसमें क्या होता है, रिएजेंट है अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, डायरेक्ट जो है ये CH3 ग्रुप जो है बेंजीन के ऊपर लग गया, टोलुइन बन गया। यहां से यहां पर भी देखो इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए बेंजीन का, तो C2H5 जो है बेंजीन के ऊपर ऐड हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्काइल बेंजीन बनाने का तरीका जो है अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड से, उसको फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। अब देखो एसाइलेशन, फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, सेम ऐसा ही है जी। यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन जो है अकाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं,
अकाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, या फिर असाइल क्लोराइड आप उसको बोल सकते हैं। असाइल ग्रुप को ध्यान रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का अगर ग्रुप आता है तो उसको हम लोग अकाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग अकाइल बेंजीन जो है, अकाइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम लोग बेंजीन के साथ कराकर अकाइल बेंजीन उत्पन्न करते हैं, वहां पर क्या था, अल्काइल बेंजीन बनाते थे, यहां पर अकाइल बेंजीन बनाएंगे। किसके साथ रिएक्शन करके, सेम वैसा ही है, बेंजीन के का रिएक्शन अकाइल हैलाइड के साथ करना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो बेंजीन के साथ क्या ले रहे हैं, अकाइल हैलाइड हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हो, CH3COCl है, वहां पर क्या था, अल्काइल हैलाइड था, इसीलिए उसको अल्काइलेशन बोलते थे। यहां पर असाइल हैलाइड ले रहे हैं तो इसको फेडरल क्राफ्ट अकाइलेशन बोलेंगे, या फिर असाइलेशन, जो भी आप बोल सकते हैं। तो आप CH3 अकाइल ग्रुप भी आप ले सकते हैं, या फिर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये देख रहे हो बेंजीन में अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड लिए तो ये वाला ग्रुप जो है यहां पर आकर जुड़ गया, अकाइल ग्रुप जो है आकर बेंजीन के ऊपर लग गया। तो ये दोनों तरीका जो है, आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं या फिर आप अकाइल क्लोराइड ले सकते हैं। वहां से अगर आप अकाइल बेंजीन बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन। और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखना है, बस नाम ध्यान रखना है, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ने का अब टाइम नहीं है बाबू। मैकेनिज्म हम लोग ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं। अभी आपको सिर्फ नेम रिएक्शन ध्यान रखना है, किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, तो इन सारे चीज को आपको ध्यान रखना है। अब चलो अगला रिएक्शन जो है, ये सब भी देख सकते हो, ये सारा रिएक्शन जो है फेडरल क्राफ्ट अकाइलेशन को ही बता रहे हो, देख रहे हो। आप क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, और यहां पर देखो मिथोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्लस आई वाले हैं, जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, और जो माइनस आई वाला होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो क्लोरीन जो होता है ये रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब हम लोग अकाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एक ऑर्थो पर जुड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन से जस्ट इस ग्रुप से सटा हुआ जो यहां पर कार्बन है इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसके जस्ट बगल वाले को मेटा बोलते हैं। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये वाला पैरा है। तो डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो पर बनेगा, ऑर्थो पर ये ग्रुप जो है जाकर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा, और पैरा वाला जो है मेजर होता है। तो आपसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी पूछता है तो पैरा वाला जो है मैक्सिमम केस में आपको मेजर देखने को मिलेगा। वैसे ही जब हम लोग मिथोक्सी बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे अकाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ध्यान रखना है अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, तो पैरा वाला आपको मिलेगा 2-मिथोक्सी एसीटोफेनॉन, और ऑर्थो वाला मिलेगा, और उसके बाद पैरा वाला आपको मिलेगा। तो पैरा वाला मेजर हो जाता है, ऑर्थो वाला माइनर हो जाता है। तो ये सिंपल, अगर अल्काइल ग्रुप है अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड में तो उसको आप ले जाकर जोड़ दीजिए, असाइल ग्रुप है तो उसको आप ऑर्थो पैरा पर लाकर जोड़ सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना है एक और चीज, कि ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, इसके साथ साथ जो है CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये सब फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वहीं आपका फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है बाबू, इसको ध्यान रखना, एनिलीन जो है, जब हम लोग एनिलीन का जो होता है रिएक्शन कराते हैं फेडरल क्राफ्ट, तो ये फेडरल क्राफ्ट जो होता है नहीं देता है, क्योंकि जब इसका रिएक्शन जो है एनिलीन का हम लोग अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड के साथ बनाएंगे तो N2+ आ जाएगा। जो एक रिएजेंट बीच में आपका बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो N2+ मिल जाएगा, और N2+ हो जाने की वजह से वह डीएक्टिवेटिंग के रूप में काम करने लगता है। तो एनिलीन भी फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, किसके साथ साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, अल्डिहाइड के साथ, इन सब के साथ भी ये वाला भी फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। बाकी सब
रिएक्शन जो है वो देता है। अब चलो अगला देखते हैं। अगला जो है वो है रीमर-तिमान रिएक्शन। रीमर-तिमान रिएक्शन क्या होता है जी? जब हम लोग अल्कोहल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस तरीका को क्या बोलते हैं? रीमर-तिमान रिएक्शन। तो जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं? रिएजेंट मोस्ट है, रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म लेते हैं और क्या लेते हैं जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये जो CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ता है। ये भी ध्यान रखना है, पैरा मेटा पर नहीं जुड़ता है, ऑर्थो पर जुड़ता है, तो वहां से सेलिसल्डिहाइड बनता है। उसी तरीका को हम लोग बोलते हैं रीमर-तिमान रिएक्शन। इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं कि ये फिनॉल में क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग रिएक्शन कराए हैं। किसका? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बना, उस इंटरमीडिएट का रिएक्शन फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए। तो देख रहे हो CHO ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होगा। फिनोक्साइड आयन के साथ CHO ग्रुप जो है अल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आकर जुड़ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इसको H+ देंगे तो ये डायरेक्ट जो है फिनोक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरीके से जो शुरू में हम लोग अल्कोहल लिए थे, लास्ट में आप देख रहे हैं कि उसको ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो गया और उसको हम लोग सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं इस कंपाउंड को। और जो बनाने का जो तरीका होता है उस तरीका को रीमर-तिमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला जो है ऐसा ही है, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या है? जस्ट रीमर-तिमान रिएक्शन की तरह ही उसमें भी क्या किया जाता है? उसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता था, बट यहां पर COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका है उसको कोलबेज रिएक्शन कहेंगे। और इसका भी रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, उसमें रिएजेंट क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, बट यहां पर आपको फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लेना है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा तो सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड इसलिए बनाना है क्योंकि फिनॉल से जो होता है सोडियम फिनोक्साइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यह है देखो फिनॉल OH के साथ। जब इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, यहां से फिनोक्साइड आयन बन गया O-Na+। अब ये चूंकि रेजोनेंस में जा सकता है, कंजुगेटेड है, इसलिए ये फिनोक्साइड आयन जो होता है फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सबसे पहले फिनॉल को फिनोक्साइड आयन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। डायरेक्ट अगर आप फिनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये वहीं जाएगा जहां पर मोर इसको डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा मिले, एक्टिवेटिंग ग्रुप अच्छा रहेगा, तभी जो है CO2 जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो उससे रिएक्ट करेगा। तो जब हम लोग फिनॉल को फिनोक्साइड में कन्वर्ट कर लिए तो अब CO2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके उसके ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देगा। उसी तरीका को हम लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। इसका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। सबसे पहले अल्कोहल में हम लोग NaOH लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर फिनोक्साइड आयन बनाए O-Na+, उसका रिएक्शन हम लोग CO2 के साथ कराएं और H+ के साथ प्रोटॉन का सोर्स दिए तो डायरेक्ट आपको फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर आप देख रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप आकर जुट गया है ना। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। वहां पर क्या बनता था? सेलिसल्डिहाइड, अल्डिहाइड था इसलिए उसको सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं। एसिड यहां पर आकर जुड़ा इसलिए इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका यूपेक नेम है। कॉमन नेम क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड। तो ये दो इंपॉर्टेंट तरीका है, रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। और रिएजेंट खासतौर पे यहां पर CO2 लेते हैं, वहां पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं। अगला रिएक्शन देखो, अगला रिएक्शन जो है वह है रोजेन-मड रिडक्शन। रोजेन-मड रिडक्शन में क्या करते हैं कि जब हम लोग अकाइल क्लोराइड का रिएक्शन, अकाइल क्लोराइड में मतलब अकाइल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर अकाइल ग्रुप है, मतलब अकाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम लोग किसके साथ कराते हैं? पैलेडियम और BaSO4 के साथ।
पैलेडियम और BeSO4 को आपको पता है कि लिंडलर कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग अकाइल क्लोराइड को का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजिनेटेड कराते हैं एक कैटलिस्ट के साथ जिसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजेन-मार्ड रिएक्शन। तो वहां पर आपको पैलेडियम और BeSO4 लीजिएगा तो उसी को लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। इसका रिएक्शन देखो समझ में आ जाएगा। यह है आपका अकाइल क्लोराइड, देख रहे हो? अकाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं जी? इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अकाइल क्लोराइड, अकाइल हैलाइड। तो बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप है इसलिए इसको बेंजोइल क्लोराइड या फिर अकाइल क्लोराइड बोल रहे हैं। इसका रिएक्शन हम लोग इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजिनेटेड करते हैं H2 के साथ PD और BeSO4, इसको हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट जो है बेंजीन के ऊपर जो है CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके बेंजल डिहाइड बना देगा। तो बेंजल डिहाइड बनाने का ये एक तरीका है, किससे? अकाइल क्लोराइड से। किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम और BeSO4। इसी तरीका को हम लोग, इसी रिएक्शन को बोलते हैं रोजेन-मड रिडक्शन, ध्यान रखना है। अब अगला जो नेम रिएक्शन है वह है आपका स्टीफेंस रिएक्शन। सारे साइंटिस्ट के नाम पे है, सारे रिसर्चर के नाम पे ही नेम रिएक्शन है आपका स्टीफेन रिडक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग साइनाइड का मतलब नाइट्राइल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं जी? स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम लोग नाइट्राइल आपको पता है कि साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं और आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। आप रिएक्शन से अच्छा से समझिएगा। पहले स्टेटमेंट देख लो कि जब हम लोग नाइट्राइल का रिएक्शन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रेजेंस में, तो नाइट्राइल जो है ये रिड्यूस हो जाता है सबसे पहले इमाइन में, IMINE, इमाइन इसको बोलते हैं। इमाइन में क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम लोग इमाइन बोलते हैं, IMINE। तो सबसे पहले जो है नाइट्राइल जो है रिड्यूस हो जाएगा इमाइन में, उसके बाद जो है कोरोस्पोंडिंग जो है अल्डेहाइड, और उसके बाद आप H+ का सोर्स दीजिएगा, उसको हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, वाटर सोर्स दीजिएगा, तो वहां से आपको डायरेक्ट जो है ये अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग अल्डेहाइड। जितने कार्बन का नाइट्राइल लीजिएगा उतने ही कार्बन का आपको अल्डेहाइड मिलेगा। अब इसका रिएक्शन देखो कैसे होता है। RCN मतलब ये साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन देख रहे हो? SnCl2 के साथ कर रहे हैं, मतलब स्टेनस क्लोराइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले क्या बन रहा है? इमाइन बन रहा है, IMINE, इमाइन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख रहा है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसलिए इसको इमाइन बोलते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे डायरेक्ट जो है अल्डेहाइड बन जाएगा। जितना कार्बन यहां पर लिए हैं उतना ही कार्बन का यहां पर अल्डेहाइड बन जाएगा। कोरोस्पोंडिंग अल्डेहाइड आपको साइनाइड से अल्डेहाइड बनाने का तरीका है इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? स्टेनस क्लोराइड और HCl, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन। और भी तरीका है, आप स्टीफेन रिएक्शन नहीं यूज करके और भी तरीका आप बना सकते हैं साइनाइड से अल्डेहाइड, जैसे डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल अल्मुनियम हाइड्राइड। डाइबल H को क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल अल्मुनियम हाइड्राइड। डायरेक्ट आप SnCl2 और HCl को ना लेके साइनाइड का रिएक्शन अगर आप डाइबल H के साथ करा देंगे तो डायरेक्ट जो है ये कन्वर्ट कर देगा साइनाइड को अल्डेहाइड में। लेकिन ये जो है नेम रिएक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है जी, इसका कोई नाम नहीं है। स्टीफेन रिएक्शन सिर्फ इसी को बोलेंगे। SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में ही अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो उसी को स्टीफेन बोलेंगे। इसका कोई नाम नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव तरीका है। इसके साथ साथ आप ईस्टर भी अगर आप लीजिएगा, RC डबल बॉन्ड OR को हम लोग ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर में भी अगर डाइबल H लोगे तो ये भी डायरेक्ट जो है अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसको स्टीफेन रिएक्शन को, ये नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना है। अब आता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको पूछ देगा इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, तो ध्यान रखना है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि आप बेंजीन के ऊपर अगर आप टोलुइन लेते हैं, बेंजीन से टोलुइन आप कन्वर्ट कर लिए, टोलुइन में अगर आप
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिएगा तो डायरेक्ट जो है टोलुइन को कहां कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में। ये टोलुइन है, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, इसको टोलुइन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, या फिर K2Cr2O7 हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डायरेक्ट जो है इसको ये कन्वर्ट कर देगा कहां पर, बेंजोइक एसिड में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है कि जब CH3 का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाकर इसको रोक देगा। लेकिन ये जो इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड साहब ने क्या किया कि टोलुइन को जो है अल्डेहाइड स्टेज में ही रोकने का एक तरीका बनाया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके कुछ स्पेशल जो है रिएजेंट का यूज करके इसको अल्डेहाइड स्टेज में ही रोक दिया, इसको कार्बोक्सिल स्टेज में नहीं लेकर गए, बेंजोइक एसिड नहीं बनने दिया, बेंजल्डिहाइड ही बनने दिया टोलुइन से एक स्पेशल रिएजेंट लेकर, उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, उसी को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो क्या किया, जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड जो है ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद उसको आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। रिएक्शन देखो इसका क्या कह रहा है कि जब हम लोग टोलुइन में, मैंने बताया टोलुइन में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा तो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बना देगा, लेकिन हमको बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। इसके लिए इटार्ड साहब ने क्या किया कि एक स्पेशल रिएजेंट लिया CrO2Cl2, जिसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, उसको लिया, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, बेंजीन के ऊपर जुड़ गया CHOCrOHCl2 का होल 2, और उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए तो वहां से बेंजल्डिहाइड बन गया। मतलब आप कह सकते हैं कि टोलुइन से जो है एक स्पेशल रिएजेंट क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका ही इटार्ड रिएक्शन होता है। अगला है गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, इसमें बेंजीन या फिर उसका डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं। तो वहां से जो है आपको जो अल्डेहाइड मिलता है, जो बेंजल्डिहाइड मिलता है, उस बेंजल्डिहाइड को बनाने के तरीका को गटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड आपको लेना है, तब वहां से जो है बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड, जैसा आप बेंजीन या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। रिएक्शन देखो इसका, यहां पर बेंजीन लिए, रिएजेंट मेन है बाबू, नेम रिएक्शन में रिएजेंट मेन है। जैसे यहां पर हम लोग क्या लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, आपको रिएजेंट दे देगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेकर बेंजीन से जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं तो जो पढ़ा होगा वो बताएगा, तो उसको गटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं। तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl और अनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl के साथ कराएं तो ये बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग गटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं। अगला रिएक्शन देखो, अगला है क्लीमेंसन रिडक्शन। अगला जो नेम रिएक्शन आपको दिया हुआ है वह है क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप को जो है ना, जैसे अल्डेहाइड हो गया, केटोन हो गया, ये सब में जो ग्रुप है उसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम लोग अल्डेहाइड और केटोन को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं अलग अलग तरीके से रिएजेंट लेकर, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को रिडक्शन मतलब उसका करा रहे हैं। और रिएजेंट के नाम पर यहां पर अलग अलग रिएक्शन है। जैसे देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में, जैसे अल्डेहाइड हो गया, केटोन हो गया, इन सब में ये ग्रुप है इसलिए इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसका जब हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं जिंक अमालगम के साथ। जिंक अमालगम कहने का मतलब ZnHg, जिंक और मरकरी जब हम लोग लिए
किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये डायरेक्ट जो है कार्बोनिल ग्रुप जो अल्डेहाइड और कीटोन में है उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। इसका रिएक्शन देखो, ये देख रहे हो, इस ग्रुप को ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपको अल्डेहाइड और कीटोन में देखने को मिलेगा। इसका रिएक्शन मेन रिएजेंट है बाबू, क्या लिए? जिंक अमालगम और HCl। तो जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में जिंक अमालगम और HCl लिए तो डायरेक्ट जो है इसको रिड्यूस कर दिया CH2 ग्रुप में, मतलब हाइड्रोकार्बन में। इसी रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। नाम ध्यान रखना, क्लीमेंसन रिडक्शन और रिएजेंट एक ऐसा ही है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें भी क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट करते हैं, बट रिएजेंट बदल गया, नाम बदल गया। तो इसमें भी क्या है कि जब हम लोग अल्डेहाइड और कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं NH2 को, NH2 बॉन्ड NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन हम लोग इसके साथ कराएंगे अल्डेहाइड कीटोन का, और उसके बाद हम लोग हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक हाई बॉइलिंग सोल्वेंट में, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो डायरेक्ट जो है ये अल्डेहाइड और कीटोन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डेहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको रिड्यूस कर देगा CH2 ग्रुप में। तो जिसको रिएजेंट यहां पर देख लीजिए क्या हो रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ हम लोग क्या किए? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 डबल बॉन्ड NH2। इसमें क्या हुआ जी? यहां से जो है वाटर निकला, यहां से वाटर निकला, उसके बाद ये प्रोडक्ट बना, वाटर निकलने के बाद माइनस H2O दिख रहा है। तो सबसे पहले ये वाटर इस तरीके से निकला, ये कंपाउंड बना, इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं एक हाई बॉइलिंग सोल्वेंट जैसे इथिलीन ग्लाइकोल में, और उसको लेकर हीट कीजिएगा तो डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देगा, मतलब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। उसी को वोल्फ किस्नर रिडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, यह ध्यान रखना है। दोनों में सेम ही काम होता है कि कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस किया जाता है। अगला देखो, अगला है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है? ये अल्डेहाइड के लिए होता है, ये टॉलेंस रिएजेंट होता है, और एक आपको पढ़ना है फेलिंग्स टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। मतलब जब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट लेकर अल्डेहाइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्डेहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्डेहाइड को ही सिर्फ ये क्या करता है? कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, अल्डेहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद जो है रिड्यूस हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। तो जब हम लोग अल्डेहाइड को हीट करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, यही जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो जब अल्डेहाइड का रिएक्शन आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ कीजिएगा, वहां से एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, क्योंकि वहां पर सिल्वर मेटल बनता है, चांदी बनता है, इस वजह से एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है। इसका रिएक्शन देखो क्या कहता है, अल्डेहाइड है, केवल यहां पर ध्यान रखना है कि अल्डेहाइड ही, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, केवल अल्डेहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। केटोन जो है वो नहीं करता है, केटोन जो है टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि केटोन जो है उसमें बल्की ग्रुप ज्यादा होता है, और बल्की ग्रुप ज्यादा होने की वजह से ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हल्का फुल्का कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम लोग अल्डेहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ
OH माइनस। कैसा मीडियम दिए जी? अल्कलाइन मीडियम। ये भी आपसे पूछता है टॉलरेंस रिएजेंट में कैसा मीडियम लेते हैं? अल्कलाइन, एसिडिक नहीं लेते हैं। तो यहां से आप देख रहे हो कि जो अल्डेहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप में RCO माइनस में। यहां पर जो सिल्वर नाइट्रेट था, अमोनिकल सिल्वर जो नाइट्रेट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो गया। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया और वाटर और अमोनिया बन गया। तो ये हो गया आपका टॉलरेंस टेस्ट। इसमें रिएजेंट ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि टॉलरेंस टेस्ट जो है केवल अल्डेहाइड देता है, कैसा भी अल्डेहाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। जस्ट ऐसा ही है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है जी? इसमें भी वही है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड जो है वो फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फेलिंग टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन में दो प्रकार का होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है, इसी साल जो है क्वेश्चन आया हुआ है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है? तो फेलिंग सॉल्यूशन ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। ध्यान रखना है, एक्वस कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट नहीं होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सॉल्यूशन बी में अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, या उसी को हम लोग रोचेले साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पहले बेसिक चीज ध्यान रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या होता है। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी जब आपको मिल गया, दोनों को मिक्स करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन लेंगे, उसका रिएक्शन हम लोग अल्डेहाइड के साथ कराएंगे। अब देखो आगे, तो हम लोग फेलिंग टेस्ट देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो नेम रिएक्शन है आपका वह है अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन जो होता है ये अल्डेहाइड और केटोन देता है। वैसा अल्डेहाइड और केटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं ये मैंने सारा चीज आपको बता दिया है। तो वैसा अल्डेहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वह जो है डाइल्यूट, ये आपको ध्यान रखना है, डाइल्यूट NaOH, मतलब डाइल्यूट जो है बेस के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी केटोन। उसी को हम लोग बोलते हैं अल्डोल रिएक्शन। अब इसको देखो रिएक्शन से, ये है CH3CHO, जस्ट इसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसका मतलब ये अल्डोल रिएक्शन देगा। जब इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट अल्कली के साथ कराए, डाइल्यूट NaOH के साथ कराएं, तो सबसे पहले देख रहे हो यह है अल्फा और यह है बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी जो है अल्डेहाइड मिला, इसको बोलते हैं अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन जो होता है आपको उसमें अल्डोल रिएक्शन सिर्फ पूछेगा तो वहां पर जो है उसका प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन अगर हो गया, कंडेंसेशन मतलब वाटर इसमें से निकल गया, तो अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कीन होता है। तो अल्डोल रिएक्शन जब होगा तो अल्कोहल बनता है, और कंडेंसेशन कराएंगे मतलब इसमें से वाटर निकालेंगे। देखो यहां वाला एक इंच नीचे आ जाएगा, यहां से ये वाटर निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां वाटर निकलने के बाद डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कीन होता है। तो आपको डायरेक्ट बनाने के लिए भी दे देगा, तो आपको किस तरीके से बनाना है, किस कौन जो है अल्डोल रिएक्शन में जाएगा यह भी पूछ सकता है। तो अल्डेहाइड और केटोन दोनों जाता है, वैसा अल्डेहाइड और केटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब वही है आपका अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि जब अल्डोल और केटोल, जब अल्डोल रिएक्शन मतलब उसका जब हम लोग कराएं अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद जब अल्डोल और केटोल बन गया, तो इसमें से जब हम लोग वाटर को निकाल दिए तो वहां से एक अनसेचुरेटेड मतलब अल्कीन बन जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। तो जो हमने बताया वही वाला यहां पर लिख कर दिया हुआ है। तो अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो होता है अल्कीन होता है। अब वहां अल्डेहाइड का एग्जांपल था, यहां देखो केटोन दिया हुआ है, एक ऐसा केटोन जिसके पास
अल्फा हाइड्रोजन है, ये सब जस्ट बगल वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। जब इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट जो होता है बेस के साथ कराएं तो देख रहे हो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा है और ये बीटा, तो सबसे पहले केटोल बना। वहां पर क्या बनता था अल्डेहाइड में, अल्डोल बनता था, यहां क्या बन रहा है केटोल, बीटा हाइड्रोक्सी केटोल आप उसको बोल सकते हैं। और जब उसमें से वाटर निकाल दिए तो अल्कीन प्रोडक्ट बना और इसी को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये काफी आसान है। अब अगला देखो, अगला जो है वह है क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल कहने का मतलब क्या है कि दो अलग अलग हम लोग कंपाउंड लिए और दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होए तो उसमें क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हो जाएगा। और दो कंपाउंड जिसके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो टोटल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 बनता है। यही आपको दिया हुआ है कि 4 प्रोडक्ट जो होता है अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अल्डेहाइड लिए या फिर एक केटोन लिए या फिर दोनों अल्डेहाइड लिए या दोनों केटोन लिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा और उसमें 4 प्रोडक्ट मैक्सिमम बनता है। अब देखो एक आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि दो ऐसा कंपाउंड लिया है, दो अल्डिहाइड लिया, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो मैक्सिमम 4 प्रोडक्ट जो होता है बनता है। और ये इसी को हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। अब अगला जो है कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये केवल अल्डेहाइड देता है बाबू, ऐसा अल्डेहाइड जिसके पास जो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वहां पर क्या होता था, वैसा अल्डेहाइड या फिर कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल कंडेंसेशन में जाता था। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन जो होता है इसमें सिर्फ अल्डेहाइड होता है, ये केवल अल्डेहाइड के लिए है, केटोन के लिए नहीं है। तो ऐसा अल्डेहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कॉन्संट्रेटेड, वहां पर डाइल्यूट के साथ अल्कैली के साथ रिएक्ट होता था, यहां पर कॉन्संट्रेटेड अल्कैली के साथ रिएक्ट होगा। तो वैसा अल्डेहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कंसंट्रेटेड अल्कैली के साथ रिएक्ट करके डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन में जाता है, मतलब खुद का ऑक्सीडाइज होता है, खुद का रिडक्शन होता है। मतलब जब हम लोग कंसंट्रेटेड अल्कैली के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगा जो कि रिडक्शन होने के बाद मिलेगा, और दूसरा ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कैनिजारो। अब इसका रिएक्शन देखो, यहां पर मिथेनल है, HCHO आपको दिया हुआ है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब इसका रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड अल्कैली के साथ कराएं तो देख रहे हो पहला जो है रिडक्शन होने के बाद अल्कोहल बना और दूसरा ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड वाला प्रोडक्ट बन गया। तो डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन में यह चला जाता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। एक ऐसा ही एग्जांपल आपको यहां भी दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड के केस में, जब हम लोग इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको भी कंसंट्रेटेड अल्कैली के साथ, यह भी ध्यान रखना है कैनिजारो में कंसंट्रेटेड अल्कैली लेते हैं और एल्डोल में डाइल्यूट वाला लेते हैं। तो ये भी जो है देख रहे हो रिडक्शन में गया तो अल्कोहल बना, ऑक्सीडेशन में गया तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। एक हम लोग देखे कोल्बेज रिएक्शन, लेकिन ये वाला अलग है। कोल्बेज रिएक्शन क्या होता है जी, आपको हम पीछे बताएं कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करना कोल्बेज रिएक्शन होता है, बट यहां पर कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये अल्केन बनाने का तरीका है, और वैसा अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे वर्ड्स रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं ना, वर्ड्स रिएक्शन में कैसा अल्केन बनता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला, वैसा ही प्रोडक्ट जो है कोल्बेज रिएक्शन में बनता है। वैसा ही प्रोडक्ट आपको कोल्बेज रिएक्शन में देखने को मिलता है। इसमें भी जो अल्केन बनता है वो उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके का कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा। तो जब हम लोग सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो अल्केन वहां से मिलेगा, और वैसा अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो वही सब आपको लिखा हुआ है, हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और आप यहां से नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहां पर देखो सोडियम एसीटेट लिया हुआ है, इसका रिएक्शन
इसका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है, तो यहां पर देख रहे हो जो बना है इथेन बना, मतलब इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड बना, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये भी, इसमें भी आप बोल सकते हैं कि मीथेन नहीं बन सकता है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसमें भी मीथेन हम लोग नहीं बना सकते हैं बाई दिस मेथड। वर्ज रिएक्शन की तरह ही इसमें भी हम लोग मीथेन नहीं बनाते हैं। अगला देखो, अगला रिएक्शन क्या है, अगला जो है वह है हेल वोल्हार्ड जेलिन-स्काई रिएक्शन। ये कौन देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोजिनेटेड हो जाता है, अपने अल्फा पोजीशन पर जो है हेलो ग्रुप जो है जाकर अटैच हो जाता है। किसके साथ रिएक्शन करने के बाद, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का रिएक्शन जब हम लोग रेड फॉस्फोरस के साथ करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस लेते हैं और क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उसके अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ जाता है, उसी को हम लोग हेल वोल्हार्ड जेलिन-स्काई रिएक्शन या फिर HVZ रिएक्शन बोलते हैं। इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। ये जब X2 मतलब यहां पर X जो है ये आप क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, इसके साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो और वाटर हम लोग लिए, तो देख रहे हो अल्फा पोजीशन पर जो है यहां पर X आकर जुड़ गया, इसी को बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलिन-स्काई रिएक्शन। इसमें भी ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। अगला जो है वह है गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस जो है, इससे हम लोग सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं। एलिफेटिक ध्यान रखना, एरोमेटिक, इससे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नहीं बनाते हैं, ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाने का तरीका है। अब सबसे पहले देखो यहां पर पैथेलीमाइड जो है कैसे बनता है। आपको पता है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले देखो पैथेलीमाइड कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को समझ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराओगे तो यहां से अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा RCOO - NH4+। अब इसमें से जब वाटर को निकालोगे तो यहां से अमाइड बन जाएगा, मतलब जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से अमाइड मिलता है हमें, RC+O NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। तो अमाइड बन गया सबसे पहले। तो अमाइड कैसे बनता है, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, वैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे पैथेलिक एसिड के साथ। बेंजीन पर 2 अगर COH ग्रुप जुड़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पैथेलिक एसिड। तो पैथेलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया के साथ कराएंगे तो सबसे पहले आपको साल्ट मिलेगा इस तरीके का, COO - NH4+, यहां पर भी COO - NH4+, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड पर रिएक्शन करेगा अमोनिया, ये वाला बनेगा। उसके बाद देखो यहां से जो है 2 मॉलिक्यूल वाटर निकालेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलने के बाद ये पैथेलामाइड जो है बन जाएगा, C+O NH2, CONH2 CONH2, ये अमाइड है अभी। अब इसको क्या करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोगे, स्ट्रॉन्ग काफी गर्म जो है इसको करोगे तो यहां से अमोनिया जो है निकलेगा और बन जाएगा आपका पैथेलीमाइड। तो यहां से आपको बन जाएगा क्या, पैथेलीमाइड। पैथेलीमाइड देखो इसको बोलते हैं। इसमें से अमोनिया निकाल दो, इसमें से जब अमोनिया निकालोगे तो इस तरीके से जो है आपका जो आकर जुड़ जाएगा, ये आपका पैथेलीमाइड हो गया। यहां से अमोनिया हम लोग निकाल दिए तो ये आपका पैथेलीमाइड जो है बन गया।
देखो इसको बोल रहा है पैथेलिमाइड, यहां से क्या बना, अमोनिया जो है इसमें से हम लोग निकाले हैं। यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो जब आप इसमें से अमोनिया निकालिएगा तो इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग पैथेलिमाइड। तो गैब्रियल सिंथेसिस में आपको यही पैथेलिमाइड चाहिए, और किस तरीके से बनता है ये भी हम आपको दिखा दिए। सबसे पहले पैथेलिक एसिड में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, उसमें से वाटर निकाल के पैथेलामाइड बनाए, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, अमोनिया को निकालेंगे तो पैथेलिक एसिड बन जाएगा, सॉरी पैथेलामाइड बन जाएगा। अब यही पैथेलामाइड का रिएक्शन जो है, जब हम लोग पैथेलामाइड बन गया, इसका रिएक्शन हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसका रिएक्शन हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। तो यहां पर इसके साथ जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद जो है जब हम लोग अल्कलाइन मीडियम वहां पर देंगे तो यहां से जो है एक अमाइन बाहर आ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो देख रहे हो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्राइमरी अमाइन बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ ये आप रिएक्शन ध्यान में रख सकते हैं, और एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि इसमें सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं। इसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, मतलब ये वाला अमाइन जो है ये एरोमेटिक अमाइन है। ये अमाइन इस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे, ये अमाइन नहीं बनेगा। सिर्फ RNH2, R मतलब कोई एलिफेटिक, जैसे CH3NH2 या फिर C2H5NH2, इस तरीके का ही अमाइन बनेगा, एलिफेटिक अमाइन ही बनेगा। क्योंकि अगर यहां पर अल्काइल हैलाइड की जगह पे अगर आप अराइल हैलाइड लीजिएगा तो इसके साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये वाला प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। जब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आगे का रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तभी जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, तभी जो है आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गैब्रियल पैथेलामाइड। सिंपल में कहें तो पैथेलिमाइड से प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाने का जो तरीका है उसी को बोलते हैं गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। अगला जो रिएक्शन है आपका वह है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अमाइड से हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। अमाइड लीजिए, वहां से अमाइन बनाने का तो जो तरीका होता है उसी को हम लोग होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें रिएजेंट मेन है, नेम रिएक्शन में रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। तो देखो जब अमाइड का रिएक्शन जो है हम लोग उसका कराते हैं ब्रोमीन के साथ और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्रोमीन लेते हैं और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेसिक मीडियम देते हैं। तो इसमें ऐसा जो है आपको अमाइन मिलता है, जो हम लोग अमाइड लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला जो है आपको अमाइन देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जब कि माइग्रेशन जो है अल्काइल और अराइल ग्रुप का जो है ये कार्बोक्सिल कार्बन से हो कहां चला जाता है, अमाइड ऑफ द नाइट्रोजन में। मतलब वैसा अमाइन जो है हमें मिलता है एक कार्बन कम वाला, मतलब जो अमाइड में जितना कार्बन मौजूद था उससे एक कार्बन कम वाला अमाइन मिलेगा। और इसमें भी ध्यान रखना यहां पर भी जो अमाइन बनता है वो प्राइमरी अमाइन ही बनता है। और प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पहचानते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। देखो अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिएक्शन से समझ सकते हैं। ये अमाइड है, अमाइड पहचानने आना चाहिए बाबू। ग्रुप कैसे पहचानते हैं, अमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, ब्रोमीन के साथ कराएं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं। तो क्या हुआ, एक जो है कार्बन जो है सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल गया, उसके बाद ये वाला जो है कार्बन यहां पर आकर शिफ्ट हो गया, क्या बना अमाइन। ऐसा अमाइन यहां पर देख रहे हो दो कार्बन है, लेकिन यहां पर जो अमाइन बना इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है। अगर R को मान लेते हैं कि एक कार्बन है तो एक और एक दो कार्बन, यहां पर अमाइन में सिर्फ एक कार्बन है क्योंकि एक कार्बन सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल गया। तो लोअर अगर आपको लोअर नंबर का अमाइन बनाना है तो ये होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है अमाइड से अमाइन बनाने में। अगला जो है वह है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह भी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही ऐसा टेस्ट देता है।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में अगर देखोगे तो सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। तो यह भी आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आपके पास 3 अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पहचानना है कौन कौन है, कौन प्राइमरी है, कौन सा रिएक्शन कराएंगे, कार्बाइल अमाइल रिएक्शन। तो वही कह रहा है कि ऐसा एलिफेटिक, और यहां पर यह भी ध्यान रखना है, चाहे आप एलिफेटिक अमाइन लीजिए या फिर एरोमेटिक अमाइन लीजिए, कोई भी अमाइन आप ले सकते हैं। तो वैसा एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जब हम लोग हीट करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो हमें एक आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस कर देता है, या उसी को हम लोग कार्बाइल अमाइन कहते हैं। जब उसका स्मेल कैसा होता है, फॉल स्मॉल, मतलब गंदा स्मेल होता है। रिएक्शन देखो, यहां पर देख रहे हो प्राइमरी अमाइन लिए, रिएजेंट ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड में कौन सा रिएजेंट लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लेने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसको हीट कराएंगे तो आइसोसाइनाइड में बन जाता है। और यह भी ध्यान रखना है, यह सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट, इस टेस्ट को नहीं देता है। तो एक टेस्ट के रूप में अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो है वह है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है यह भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को पहचानने के लिए आप टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ सकता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। यह प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता है, बट टर्शियरी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। देखो, तो जब प्राइमरी के साथ जो होता है रिएक्ट करेगा तो एक अल्फा हाइड्रोजन बच जाएगा। तो प्राइमरी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक अल्फा हाइड्रोजन बच जाएगा, इसका मतलब वो अल्कैली में सोलुबल हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप नहीं समझ में आ रहा है तो देखो रिएक्शन से समझ रहे हो, समझो इसको। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ कराते हैं, ये प्राइमरी अमाइन है, तो यहां से देखो जब ये रिएक्शन करेगा तो HCl बाहर निकल गया, जो प्रोडक्ट बना उसके पास एक हाइड्रोजन है, और ये जो एक हाइड्रोजन मौजूद है किसके साथ मौजूद है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के साथ। तो मतलब ये जो हाइड्रोजन मौजूद है ये काफी अधिक एसिडिक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस में घुल जाएगा। तो मतलब प्राइमरी अमाइन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो वैसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि सोलुबल होगा एल्केली में। दूसरा देखो, जब हम लोग सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो होगा लेकिन अब एसिडिक नहीं मिलेगा, अब वो एसिडिक नहीं रहेगा, और एसिडिक नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो एल्केली में नहीं घुलेगा। और तीसरा जो टर्शियरी अमाइन है इसका तो रिएक्शन ही नहीं होता है, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूं, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करोगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो सोलुबल होगा एल्केली में, सेकेंडरी वाला इनसोलुबल होगा, और टर्शियरी वाला तो रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो वहीं देखो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करके दिखाया है, यहां से जब रिएक्शन होगा HCl बाहर निकला, अब यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, मतलब अब वो एसिडिक नहीं रह गया। अब एसिडिक नहीं है तो बेस में नहीं घुलेगा, और टर्शियरी तो रिएक्ट ही नहीं होता है। लास्ट जो आपका रिएक्शन है वह है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन, और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है यह हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल के साथ या फिर अमाइन के साथ, तब जो है एक एजो कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। तो पहले देखो फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएं तो पैरा पोजीशन पर जो है फिनॉल वाला ग्रुप जो है वो जाकर जुड़ गया डाइजोनियम के साथ, मतलब एजो हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन जो है आपको बन गया। इसी को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसका कलर भी आपसे पूछता है। यह है आपका डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन जो है हम लोग फिनॉल के साथ कराएं, तो फिनॉल के साथ कराएं कैसे, बेसिक मीडियम में। तो देख रहे हो एजो बन गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम लोग बोलते हैं एजो ग्रुप।
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को मैंने बताया कि इमाइन बोलते हैं और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को एजो। तो यहां से आपको देखने को मिला कि पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन गया। किसके साथ रिएक्शन कराए तो डाइजोनियम साल्ट के साथ और फिनॉल के साथ। और इसका कलर भी ध्यान रखना है कि पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। O4 अल्कोहल, O4 ऑरेंज, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं आसानी से। O4 अल्कोहल, O4 ऑरेंज। और एक ऐसा ही रिएक्शन होता है, जस्ट ऐसा ही रिएक्शन आपको होता है कि जब हम लोग डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन करा दिए किसे, एनिलीन के साथ, फिनॉल के साथ कराए तो हमें ऑरेंज कलर का डाई मिला। एनिलीन के साथ कराते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो इसको बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन के साथ कराएंगे तो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन मिलेगा और उसका कलर आपको ध्यान रखना है येलो कलर का होता है। तो आपको येलो कलर का पैरा अमाइनो एजो बेंजीन देखने को मिलेगा और उसका कलर भी आपसे पूछ सकता है, येलो कलर का होता है। तो ये रहा आपका टोटल ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन। इसको आप देखकर बढ़िया से रिवाइज कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको मैराथन में मिलेगा इसी से रिलेटेड, और काफी इंपॉर्टेंट है बाबू ऑर्गेनिक आपके लिए। तो जितना नेम रिएक्शन उसको बताया गया है उसको वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए, और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैराथन में। तो मिलते हैं डायरेक्ट मैराथन में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।